हेलो। हेलो। यस सर। हाँ, आवाज आ रही है बेटा? जी सर, आ रही है। ओके। देखो, मैं पिछले लेक्चर में बोला था ये पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला है आप फिर से आप पढ़ाओ। कैली हैमिल्टन थ्योरम। हाँ, कैली हैमिल्टन थ्योरम। होप द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। हेलो। हैमिल्टन कैली हैमिल्टन थ्योरम स्टेटमेंट क्या है इसका? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristic equation. If you have a square matrix and you can find the characteristic equation of this matrix, then the square matrix always satisfies its characteristic equation. Or we can say every square matrix is a root of its characteristic equation. ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, every square matrix is a root of its characteristic equation. If we have a square matrix in terms of lambda, if we replace lambda by matrix A, if we replace lambda by A, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ रूट ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखो फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एम स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे मैंने लिखा है एम क्रॉस एन, बट एम इज इक्वल टू एन, क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किन मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं? ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ आई हैव स्क्वायर मैट्रिक्स, so if I have a square matrix of order n, so what is its characteristic equation? So what is its characteristic equation? So what is the characteristic equation? Shabash. A minus lambda I. हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई आर अल्फा आई। तो यहाँ पे मैंने लिया है अल्फा आई। अब देखो, द गिवन मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एम, एम इज इक्वल टू एन, आप ले लो एन अब। हाँ, तो नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस characteristic equation? If you have a square matrix of order n, Shabash, if you have a square matrix of order n degree, then you got a characteristic equation of order n. So this is characteristic equation. For example, alpha a n alpha raised power n, a n minus 1 alpha raised power n minus 1, a raised power n minus 2 alpha raised power n minus 2, and so on. a1 alpha plus a naught is equal to 0. So this is the characteristic equation of the given n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब ये जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, अगली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो मैंने क्या बोला कल? ये इसको अभी सॉरी, हाँ, मैंने बोला ये इसको सेटिस्फाई करेगा। कौन? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कौन सी है? गिवन ए। तो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, so this is स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड द मैट्रिक्स ए। तो इफ वी रिप्लेस अल्फा बाय मैट्रिक्स ए, तो ये भी किसके बराबर आएगा? जीरो मैट्रिक्स के बराबर। हाँ ना, ये तो यहाँ पे था अल्फा ए एन अल्फा एन। अल्फा क्या है? यहाँ पे अल्फा है स्केलर, लेकिन यहाँ पे क्या मैं ले रहा हूँ? यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ? ए क्या है? ए व्हाट इज ए? मैट्रिक्स। बट ए इज द मैट्रिक्स। अल्फा इज अ स्केलर। अल्फा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, लेकिन आप देखो मैंने अल्फा को रिप्लेस किया ए से। तो यही है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। आप देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, हाँ, इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अल्फा इज अ स्केलर, बट वी रिप्लेस अल्फा बाय ए एन, ये भी किसके बराबर? 0 के बराबर। तो ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 1 5 एंड 7
entries of this matrix are 2, 1, 5, and 7. So what is the characteristic equation of this matrix? Shabash. What is the characteristic equation of this matrix? कैसे निकालेंगे? शाबाश. डिटर्मिनेंट निकालेंगे. A Determinant of minus A minus lambda I is equal to 0. यहाँ पे एक की जगह ले लो 2, 1, 5 and 7 मैट्रिक्स और माइनस लैम्डा I की जगह लेंगे 1, 0, 0, 1. ठीक है, इक्वल टू 0. आप देखो इसका आप डिटरमिनेंट 2 माइनस लैम्डा 1, 5, 7 माइनस लैम्डा. ये जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स ली, तो यहाँ पे क्या आएगी आपके पास? यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डिग्री जो होगी वो होगी 2. दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. तो यू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. तो जब हम ये डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0, तो वहां से ये डिटरमिनेंट सॉल्व करके आपके पास जो इक्वेशन आएगी यार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ठीक है. यस सर. अब क्या है कैले हैमिल्टन थ्योरम? Every square matrix satisfies its characteristic equation. Every square matrix satisfies its characteristic equation. Its कौन सी? यही मैट्रिक्स देनी है अब, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसकी? इसी मैट्रिक्स की. अगर हम 2x2 और कोई मैट्रिक्स देंगे वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, आपको इसी की मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी जिसकी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी. क्योंकि ए की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो है ये, है ना, लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 9 इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए. तो अगर हम अब रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस लैम्डा बाय द गिवन मैट्रिक्स ए. लैम्डा की जगह आप दे दो ए, तो यह आएगा ए स्क्वायर. सो बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम ए इज अ रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट. दे दो लैम्डा की जगह आप दे दो ए, तो आएगा ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 9i. क्योंकि अब यहाँ पे आई मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये भी अब मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है और ये भी क्या आएगी? मैट्रिक्स. तो 9 यहाँ पे खाली 9 था, आई क्यों मैंने लिखा आई यहाँ पे? वाई आई राइट हियर 9i? यहाँ पे तो इक्वेशन में तो आई ही नहीं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्मूला ने. क्योंकि अब देखो यहाँ पे अब मैट्रिक्स जो है ना, ये इक्वेशन ये है मैट्रिक्स. हर एक एंट्रीज में मैट्रिक्स है. तो यहाँ पे 9 स्केलर है, तो यहाँ पे भी क्या होगी? मैट्रिक्स. ऑर्डर क्या होगा? आई का ऑर्डर होगा, ऑर्डर का यही है जो इसका ऑर्डर होगा गिवन मैट्रिक्स का. तो ले लो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह हम लेंगे ए स्क्वायर 2157, ए स्क्वायर 2157. इसी तरह माइनस 9a, ए की जगह लेंगे मैट्रिक्स 2157 प्लस 9i 1001. अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड आप इक्वेट करो, आप देखो ये 0 मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, क्योंकि राइट हैंड साइड से क्या है? 0. तो हम इसको प्रोडक्ट ले लो इसका प्रोडक्ट. इसकी जब हम प्रोडक्ट लेंगे ये आएगा 9, 18. हाँ, तो सॉल्व करके ये आप देखो ये इसका प्रूफ. आप देखो इसका प्रूफ. अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, लेट ए आई जे बी एस स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन. हाँ, यहाँ पे एम नहीं लिखना, आप यहाँ पे एन ही लिखना. हाँ, ए आई जे एन बी एस स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, तो यू गेट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. फॉर एग्जाम्पल ये होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करके. ठीक है, ए एन का कुछ वैल्यू होगा, ए एन माइनस 1 का कुछ वैल्यू होगा, ए एन माइनस 2 का कुछ वैल्यू होगा, ए एन का कुछ वैल्यू होगा और ए नॉट का वैल्यू कुछ होगा. ठीक है, सो वी नो ए इंटू एडजेंट ऑफ ए. ये रिजल्ट आपने पढ़ा है कहीं? ए इंटू एडजेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है? हाँ, शाबाश. हेलो, जी सर, पढ़ा है. हाँ, ए इनवर्स होता है ना, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए. एडजेंट ऑफ ए. तो यही वही है. हाँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजेंट ऑफ ए. तो हम लिख सकते हैं ए इनटू एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए. आप देखो
देयरफॉर a माइनस लैम्डा आई, अगर हम a की जगह हम क्या देंगे अब, a की जगह हम देंगे अब a माइनस लैम्डा आई इंटू एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, ये किसके बराबर आएगा, a माइनस लैम्डा इंटू आई, है ना। यहाँ पे कैपिटल ए है, मैट्रिक्स ए है, मैंने यहाँ पे यही रिजल्ट यूज किया, ठीक है। मैट्रिक्स मैंने ली यहाँ पे a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस, तो ये रिजल्ट आपको पता है ना, वी नो दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, ठीक है। तो अब यहाँ तक ये समझ आया, बी एन माइनस वन लैम्डा एन माइनस वन, बी एन माइनस टू लैम्डा एन माइनस टू, बी एन माइनस थ्री लैम्डा एन माइनस थ्री is the characteristic equation of the adjoint of minus lambda I, is the characteristic equation of a minus lambda I, is the characteristic equation of adjoint of a minus lambda I. लैम्डा आई है ना, लैम्डा ए आई, ये भी है ना एक मैट्रिक्स लैम्डा ऑफ। अब हम इसी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम यहां से सपोज करेंगे, सपोज इट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, सपोज इट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज बी एन माइनस वन लैम्डा एन माइनस वन, बी एन माइनस टू लैम्डा एन माइनस टू, बी एन माइनस थ्री लैम्डा एन माइनस थ्री प्लस बी लैम्डा प्लस बी नॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ adjoint of a minus lambda I, adjoint of a minus lambda I। जरा ये अब ये वैल्यू आप यहां पे दे दो, शाबाश, क्योंकि यहाँ पे है ना मैट्रिक्स, ये है ना मैट्रिक्स, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे से बी एन माइनस लैम्डा एन माइनस वन, बी एन माइनस टू लैम्डा एन माइनस टू, बी एन माइनस थ्री लैम्डा एन माइनस थ्री प्लस बी लैम्डा प्लस बी नॉट, ठीक है, ठीक है। हेलो, Yes, तो अब sir. आप, हाँ जरा मुझे यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है लैम्डा एन माइनस वन लैम्डा एन माइनस टू लैम्डा एन, इसकी डिग्री मैंने, आप देखो इसकी डिग्री मैंने एन माइनस वन क्यों ही ली, वहां पे तो उसकी डिग्री है ना एन, यहाँ पे मैंने एन माइनस टू एन माइनस, शाबाश, हाँ शाबाश, क्योंकि लेमडा है प्रोडक्ट में, तो ओवरऑल हाँ एन आएगी। हाँ आप देखो यहाँ पे है ना ए माइनस लैम्डा आई, टोटल टोटल डिग्री क्या होनी चाहिए, टोटल डिग्री होनी चाहिए ना एम, तो ये है प्रोडक्ट में ए माइनस लैम्डा आई बी एन माइनस लैम्डा एन, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, एक फैक्टर तो ये ए माइनस लैम्डा आई है, तो ये होगा इसका दूसरा फैक्टर, इसीलिए इसकी डिग्री क्या है एन माइनस वन। तो जब हम ये किसके बराबर है, ए माइनस लैम्डा आई, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये ऑलरेडी ये है ना, ये है ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट मीन्स ये किसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जरा भी इनका मल्टीप्लाई ले लो, शाबाश, जब हम मल्टीप्लाई ले लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से फिर आपको ये कैरेक्टर इसमें रिड्यूस हो जाएगी, और यहाँ से RHS ये ऐसे ही, समझ आ रहा है, ये इसमें खाली कैलकुलेशन करनी है, ये आप फिर देख लेना, ठीक है, समझ आ रहा है। हेलो, हेलो, यस सर, आई सम। आप देखो यहाँ पे है ना, यहाँ से है ए माइनस लैम्डा, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डिग्री क्या है, टोटल डिग्री एन, यहाँ पे ए माइनस लैम्डा आई डिग्री वन, तो दैट मीन एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई की डिग्री होगी वो उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो होगी क्या, से बी एन माइनस वन लैम्डा एन माइनस बी एन माइनस टू लैम्डा एन माइनस टू, ठीक है, इसी तरह ही बी नॉट, तो इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो,
जब हम इसको है ना ए बी एन माइनस वन लैम्डा एन माइनस वन, इसी तरह आप देखो फिर लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा का कोफिशिएंट क्या आएगा, लैम्डा एन का कोफिशिएंट आएगा यहाँ से है बी एन माइनस वन है ना, यहाँ पे लैम्डा और लैम्डा एन माइनस वन इंटू लैम्डा, तो ये आएगा लैम्डा एन। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करेंगे तो वहां से आपको क्या आएगा फाइनली, क्योंकि यहाँ से भी आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा और यहाँ से भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो यहाँ के कोफिशिएंट्स इसके कोफिशिएंट्स के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर पहला कोफिशिएंट आएगा बी एन माइनस वन, इसका कोफिशिएंट आएगा ए एन आई, ठीक है। इसी तरह भी ये कोफिशिएंट जब हम कंपेयर करेंगे तो वहां से आपको ये इक्वेशंस मिलेगी, ये आप देख लेना, ठीक है। ये खाली कैलकुलेशन से आपको आएगा, हाँ, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, सॉरी कैलकुलेशन, बस यहाँ पे और कुछ नहीं है, सारी कैलकुलेशन है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करनी है, लाइक टर्म्स की कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड, जो ये इक्वेशन सेकंड है ना, इसको हम करेंगे ए रेज पावर एन से मल्टीप्लाई, थर्ड को करेंगे ए एन माइनस वन से मल्टीप्लाई, फोर्थ को करेंगे ए एन माइनस टू से मल्टीप्लाई एंड सो ऑन, एंड इक्वेशन सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह, एंड सिक्स बाय ए नॉट मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रेस्पेक्टिवली वी गेट, आपके पास ये इक्वेशंस आएंगी, ठीक है। इक्वेशन करके जब हम इनको ऐड करेंगे ना, ये इसके साथ कैंसिल हो जाए, ए एन माइनस वन ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या आएगा, जीरो, लेकिन राइट हैंड साइड से क्या आएगा, वहां से आएगा आपको ए मैट्रिक्स ए एन माइनस वन मैट्रिक्स ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू स्मॉल कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए रेज पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। तो लेफ्ट हैंड साइड से आपको जीरो आएगा और राइट हैंड से आपको ये इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स आएगा। तो यही है, आप देखो आपने यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ली, तो यहाँ से फिर आपको क्या आएगा, मैट्रिक्स। तो यही इसका प्रूफ है, ये आप देख लेना, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, खाली इसमें क्या है, खाली आपने इसमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ये आप देख लेना, अगर समझ नहीं आए तो मुझे बोलना, ठीक है। अगर कुछ ना समझ तो मुझे बोलना। अब देखो यहां से आप ये इक्वेशन है, ए स्मॉल ए एन मैट्रिक्स ए हो रेज पावर एन, स्मॉल ए एन माइनस वन मैट्रिक्स ए रेज पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन, ए नॉट आई इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम इनवर्स भी निकाल सकते हैं। जब हम ये यहां से शिफ्ट करेंगे, ये आएगा माइनस ए नॉट आई, तो फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, तो यहां से आएगा ए इनवर्स। तो यहाँ पे आएगा, जब हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, वही मैंने लिखा, इफ ए इज नॉन सिंगुलर प्रोवाइड ए इज नॉन सिंगुलर, यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, हाँ? इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, वी हैव। तो आपके पास ये है मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, वही मैंने बोला भी। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का वैल्यू आएगा माइनस वन बाई ए नॉट, तो बाकी टर्म्स ऐसे ही रहेंगी, ठीक है। कैलकुलेशन से ज्यादा ये आप देख लेना आप, हाँ। सबसे इजी यूनिट कौन सा है 12th में, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, है ना, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। वैसे भी यही भी है, सबसे जो इजी है ना वो यही है, मैट्रिसेस, ये सबसे इजी है, आप खुद भी पढ़ सकते हो। इसमें खाली ये ऐड सब्ट्रैक्ट और ये करना है, बस कुछ नहीं है उसमें करना है। आप देखो यहाँ पे फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड फाइंड ए इनवर्स। जरा क्या करोगे, शाबाश। हाँ क्या करोगे, शाबाश। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे पहले, ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट। हाँ तो पहले लेंगे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आप देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज ए माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है, वही मैंने लिया। अब देखो ए माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई का वैल्यू क्या आएगा, 4 माइनस डायगोनल एंट्रीज में माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा, तो वही मैंने लिखा इक्वेट टू इक्वल टू 0। जब हम ये सॉल्व करेंगे ना
तो ये आएगा 3x3 डिटरमिनेंट है ना, ये 3x3 डिटरमिनेंट। तो यहाँ से आपको कौन सी इक्वेशन मिलेगी, यहाँ से आपको क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी। तो जब वो क्यूबिक इक्वेशन हो तो वो इस फॉर्म की आएगी, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 11। ठीक है, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, जी सर, ठीक है। अब क्या करना है, अब वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। हाँ, रिप्लेस लैम्डा बाय ए। ए, तो ये आएगा ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ए क्यूब कैसे सॉल्व करोगी शाबाश? मैट्रिक्स ए का क्यूब लेना है, कैसे करोगी शाबाश? हाँ शाबाश, कैसे करोगे? ए को प्रोडक्ट करेंगे 3 बार। हाँ, ए को प्रोडक्ट करेंगे ना, 3 बार को प्रोडक्ट करना है, ए इंटू ए, जैसे क्या आप मैट्रिक्स बार। को प्रोडक्ट में वैसे ही करना है। फिर इसी तरह 6a स्क्वायर, ए इंटू ए प्रोडक्ट करना है, फिर 6a, फिर माइनस 11 है ना, 11 की जगह है 11 आया है, 11 आई। जब आप ये ए क्यूब का वैल्यू निकालोगे, ए स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे, इसी तरह ए फिर एड और सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, तो ये किसके बराबर आना चाहिए? 0। 0 के। आप ये देख लेना अब। ठीक है, ओके सर। वेरीफाई करना है। तो इसी तरह आप देखो, आप इसमें इनवर्स भी निकालते हो। इनवर्स कैसे निकालना है शाबाश? आप देखो, जब ये इसको सेट करेगा, यह आएगा ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6a प्लस 11i। हम जो 11i है ना, 11i हम शिफ्ट करेंगे, 11i है ना, 11i में 11 हम यहां से शिफ्ट करेंगे या 11 इंटू आई। ठीक है, और बाकी ये ऐसे ही। अब फिर करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। जब लेफ्ट हैंड से ए इनवर्स करेंगे, वहां से था ए क्यूब, तो ए इनवर्स आइडेंटिटी यहां से आएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, और फिर इसी तरह माइनस 6a और ए इनवर्स, और इसी तरह फिर 6i, और वहां से आएगा 11i की जगह ए इनवर्स। तो 11 फिर वहां शिफ्ट आएंगे, तो वहां से आपको ए इनवर्स का वैल्यू भी मिलेगा। ठीक है, तो ये ए इनवर्स आप निकालना। हाँ, ए इनवर्स भी निकालना वहां से। ए इनवर्स किस फॉर्म में आएगा फिर फाइनली? ये मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा। ये फिर आपको ये इवॉल्वेट करना है, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 6i इक्वल टू 11a इनवर्स। ठीक है ना, ठीक है। जी सर। हाँ, तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा क्यूब जब हम ये सॉल्व करेंगे, तो वहां से आपको आएगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये फिर वेरीफाई करना आप। हाँ, तो ये किसके बराबर आएगा? ये फाइनली 0 के बराबर आना चाहिए। और इसी तरह आप क्या निकालोगे इसमें? इसी तरह आप इसमें ए इनवर्स का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, हेलो, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, अब आप एक काम करो, इसमें आप टॉपिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आपको पता है। ठीक है, अगर आप कंजुगेट, इसमें कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होंगी ना, जैसे कि हम लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर हम इसको कंजुगेट लिखेंगे, ए कंजुगेट ट्रांसपोज, उसको ये अगर इसके बराबर आएगा, ए के बराबर, उस वक्त हम इसको कहते हैं मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा है ना आपने? Yes, sir. हाँ,
इसी तरह अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी कोई मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ए कंजुगेट ट्रांसपोज, कंजुगेट मतलब अगर आपके पास एंट्रीज उसमें क्या होंगी, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। फॉर एग्जांपल कोई एंट्री है ए प्लस आयोटा बी, तो उसका कंजुगेट होगा ए माइनस आयोटा बी। अगर वो फिर फाइनली ए कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के बराबर, हम कहेंगे मैट्रिक्स ए इज हर्मिशन। इसी तरह इसमें है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशन, सिक्यू हर्मिशन, ठीक है। इनर प्रोडक्ट स्पेस, जैसे कि वेक्टर स्पेस मैंने पढ़ा है ना, उसी तरह एक स्पेस है उसको हम कहते हैं इनर स्पेस। जैसे मैंने पिछले साल वेक्टर स्पेस में पढ़ा है, उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज है, अगर वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा उसको हम कहेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। ये असाइनमेंट है, ये आप और इनकी प्रॉपर्टीज, हाँ, और इनकी प्रॉपर्टीज ये आप देख लेना, हाँ, ये जो होम असाइनमेंट वन, ठीक है, ये आप देख लेना। ये आप खुद देख लेना, हाँ। क्या करोगे, शाबाश। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ आरिफ, हाँ मुंता, रूम 2, हेलो, यस जी सर। ठीक है, ठीक है। हाँ ये टॉपिक्स पढ़ लेना, हाँ, ओके सर। ठीक है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशन, सिक्यू हर्मिशन, और इसमें है इसी तरह यूनिटरी मैट्रिक्स और इनकी प्रॉपर्टीज कोई बुक देख लेना जिसपे ये होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे अगर ये होगा तो, अगर उस पे नहीं होगा तो और एक बुक है, ये शायद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे ये है। इनकी प्रॉपर्टीज भी और यही इससे, हाँ, सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ टू हर्मिशन मैट्रिक्स सम हर्मिशन मैट्रिक्स। ओके सर, जी सर। हाँ, या आपने ऑलरेडी 12th में सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक, एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये 12th में भी है, अगर आपको याद होगा। जी सर। एवरी हाँ मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वही है प्रॉपर्टी। इसी तरह हर्मिशन मैट्रिक्स, एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ हर्मिशन एंड सिक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज देख लेना। और इसी तरह इनर प्रोडक्ट स्पेस, जैसे कि वेक्टर स्पेस मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, इसी तरह इसमें और एक है इनर प्रोडक्ट स्पेस, वो भी आप देख लेना। तो नेक्स्ट में हम यूनिट ये देखें आप, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, ठीक है। और अब एग्जाम, आप मिड टर्म एग्जाम, हाँ, कब है मिड टर्म एग्जाम? हेलो, 3rd से स्टार्ट। हाँ, जी सर। मैथमेटिक्स में कब है? मैथमेटिक्स में कब है? 5 को सर। 5 को, 5 अक्टूबर है, मंडे को। सर उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में जो 2 यूनिट्स है दोनों करना है ना? नहीं, आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला यूनिट करना और यही मैट्रिसेस का यूनिट, ठीक है। अच्छा, तो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल हाँ, इक्वेशन नॉन वाला। लीनियर जो पहला यूनिट है, नॉन लीनियर है ना, उसमें है नॉन लीनियर, उसमें है 4 पेट्स, और क्या है उसमें? हाँ, वही यूनिट, आप वही यूनिट करना, और ये मैट्रिसेस का यूनिट, ठीक है। ओके सर। हाँ, चलो ठीक है, चलो किसी को कुछ पूछना है? नो सर। हाँ, नेक्स्ट क्लास अब ये उसमें हम यही कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स पढ़ेंगे, ठीक है, मंडे को, हाँ, यस सर। ठीक है। यस सर। ओके, चलो किसी को कुछ पूछना है एग्जाम के रिलेटेड या और कोई क्वेश्चन है? हेलो हेलो, पूछना है कुछ? आपने असाइनमेंट दिया ना हमें, हाँ एक तो प्रॉपर्टीज और वो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। हाँ हाँ, अगर आपके पास उसका कोई मटेरियल होगा वो आप शेयर करेंगे, पीडीएफ या मटेरियल? मटेरियल तो मेरे पास नहीं है, वो बुक्स पे ही आप देखो।
अगर मेरे पास वो मटेरियल नहीं है अवेलेबल। ओके आपको ठीक कोई है आपके पास कोई बुक है इंजीनियरिंग की, उस पे आप देखो। जी सर हाँ, ओके, चलो, थैंक यू।